नमस्कार दोस्तों, नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 8 साल पुराना चैनल था, तो वो किसी कारणवश यूट्यूब से डिलीट हो चुका है। अब मैंने नया चैनल बनाया है सेम उसी नाम से, तो आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रीट 2024 प्लस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित सारी जानकारी, पद से लेके लास्ट परिणाम तक की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करें पदों की, तो देखो पात्रता परीक्षा है, अभी तो पदों की घोषणा तो होगी नहीं, लेकिन हाँ सरकार बोर्ड घोषणा नहीं करेगा, सरकार अपनी तरफ से अलग से घोषणा कर सकती है। तो आपको बता दूं, आज की वर्तमान तारीख की बात करें तो जो शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग में फाइल भेज रखी है, उसके हिसाब से आपको पता है करीब 20,000 से लेके 24,000 के बीच पदों की स्वीकृति मिल सकती है थर्ड ग्रेड के लिए, 20,000 से 24,000 के बीच। ठीक है, और दूसरी तरफ दोस्तों ये है कि जो थर्ड ग्रेड की डीपीसी पर स्टे चला हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट से, वो भी लगभग आप मान के चलो इसी वीक में हट सकता है। थर्ड ग्रेड की से सेकंड ग्रेड में जो डीपीसी होनी है ना, उस पर स्टे लगा हुआ है। ठीक है, एडिशनल सब्जेक्ट कुछ मामले को लेकर, तो वो इसी वीक में स्टे हटने की संभावना है, 7-8 दिन के अंदर स्टे हट जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से खुशखबरी दोस्तों ये मिलेगी, 4 सत्रों की थर्ड ग्रेड की 30,000 पदों पर डीपीसी का रास्ता खुलेगा। जब ये दोस्तों ये 30,000 पदों पर डीपीसी हो जाएगी तो ये सारे के सारे पद खाली हो जाएंगे थर्ड ग्रेड के, क्योंकि 30,000 थर्ड ग्रेड के जो टीचर है वो सेकंड ग्रेड बन जाएंगे, तो सारे के सारे पद खाली हो जाएंगे। 30,000 तो ये हो जाएंगे, और अगर 20,000 पदों पर स्वीकृति मिलती है, अपन 24,000 मान के चलते हैं, 24,000 पदों पर स्वीकृति मिलती है वित्त विभाग की तरफ से, टोटल 54,000 पद हो जाएंगे। तो इस तरह अभी क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन करीब करीब डीपीसी होने के बाद 54,000 के आसपास पदों पर थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 होने की संभावना है। तो पदों की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं बाकी की जानकारी की। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आप जब मेन पेज पर जाओगे तो आपको रीट मैन 2024 के नाम से वहाँ पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। यानी बोर्ड की वेबसाइट पर रीट की अलग से वहाँ पर टाइटल दे रखा, तो आप जाकर वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से जो दोस्तों रीट की विज्ञप्ति जारी की गई थी, सबसे पहले इसमें देखो आवेदन की बात करें तो आवेदन 16 दिसंबर से 15 जनवरी तक आवेदन चलेंगे, 1 महीना 30 दिन का समय आपको मिलेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ इसमें है जो एडमिट कार्ड है ना, एडमिट कार्ड उसकी संभावित डेट है 19 फरवरी 2025, आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 19 फरवरी के आसपास एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। दूसरी चीज़ एग्ज़ाम कब होगा, देखो स्टूडेंट अगर 10 से 12 लाख होते हैं तो एग्ज़ाम 27 फरवरी को होगा। अगर स्टूडेंट 15 लाख तक चले जाते हैं आवेदनों की संख्या, तो एग्ज़ाम 27 प्लस 28 फरवरी 2 दिन हो सकता है, यहाँ प्लस 26 फरवरी, यानी यहाँ तो 26 फरवरी एक दिन पहले हो सकता है, या 28 फरवरी 2 दिन जोड़ के हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ इसमें जो दे रखा है, प्रथम पारी होगी आपकी 10 से 12:30 और सेकंड पारी होगी 3 से 5:30, 2 घंटे का समय आपको मिल रहा है। ठीक है, 2.5 घंटे का समय। ठीक है, तो ये हो गई। बाकी की जानकारी अगर हम बात करें लेवल 1 लेवल 2 के दिनांक पारी की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से जारी की जाएगी, यानी जब एग्ज़ाम आएगा ना तब विज्ञप्ति दोनों की अलग अलग जारी होगी, लेवल 1 की भी लेवल 2 की भी। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस में यहाँ पर देखो जो लेवल 1 के है तो वो तो L1 के 550 रुपये है, और L2 के आवेदक 550 रुपये, इसके अलावा 750 रुपये दोनों चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, ये आवेदन फ़ीस है। इसके अलावा दोस्तों बाकी जो डिटेल है वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, फ़ोटो वगैरह आपको पता है ये लेटेस्ट होनी चाहिए, एडमिट कार्ड में वही फ़ोटो होनी चाहिए जो आवेदन में होगी। ठीक है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। रीट 2024 में बैठने के लिए आपको पता ही न्यूनतम सेक्शन योग्यता क्या है, L1 के लिए DLED VSTC है, L2 के लिए B.Ed है, तो इसमें कोई वो है नहीं। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम की बात करेंगे अपन। बाकी जानकारी की दोस्तों बात करें, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के संरचनाएं पाठ्यक्रम आपके सामने हैं।
यहाँ पर आप देखो L1 की बात करें तो 150 अंक 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको बताइए लेवल 1 में निम्न खंडानुसार प्रश्न होंगे। बाल विकास, शैक्षणिक विधियाँ, खंड सेकंड में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती भाषा की अन्य बाकी चीज़ें, ठीक है। प्रश्नों का स्तर और प्रकृति। लेवल 2 के लिए कक्षा 6 से 8वीं तक अधिकतम 150 समय 2.5 घंटे का, और इसमें वही चीज़ें हैं, ये ओनली पात्रता परीक्षा है। अब यहाँ पर देखो परीक्षा प्रक्रिया आयोजन मैंने आपको बता दी, 10 से 12 लाख स्टूडेंट होते हैं आवेदन में, तो एक ही दिन होगी रीट। अगर ज़्यादा 15 लाख के आसपास आवेदनों की संख्या जाती है तो फिर 2 दिन होगी, या तो 26-27 फरवरी या 27-28 फरवरी, ठीक है। माइनस मार्किंग भी रहेगी, 5वां ऑप्शन भी है इसमें। और ये न्यूनतम रेट का उत्तीर्णांक, जिसमें आप देखो सामान्य अनारक्षित के लिए 60 नॉन टीएसपी के हैं और 60 टीएसपी के हैं। एसटी के लिए 55 नॉन टीएसपी, 36 टीएसपी के। बाकी एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस के 55, 50 समस्त श्रेणी की विधवा और प्रत्येकता महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 40% है, दिव्यांग के लिए और शहरिया के लिए 36% है, ठीक है। बाकी दोस्तों और भी इसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको परीक्षार्थियों को संपर्क हेतु स्वयं का मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देना आवश्यक है, और मार्कशीट की रीचेकिंग, री असेसमेंट ऑफ सैनिटरी का प्रावधान नहीं है, ठीक है। और इसमें देखो परीक्षा के अंदर पर आवेदक को नीला काला बॉल पेन पता, परीक्षा हॉल में प्रवेश हो तो डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र एवं मूल फोटो युक्त पहचान पत्र जो आपने आवेदन के साथ अपलोड किया था के साथ ही प्रवेश की दी जाएगी। परीक्षा परिणाम तैयार करने से पूर्व प्रश्न में उत्तर और रीट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, यानी आपको आंसर की मिल जाएगी। कानूनी विवादों के संबंध में स्पष्टीकरण भी है इसमें दे रखा, बाकी शपथ पत्र है। तो आपको सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बता दी, आवेदन एग्ज़ाम कब होगा, और लास्ट में दोस्तों आपको बता देता हूँ रीट का परिणाम कब आएगा। फरवरी को एग्ज़ाम है तो मान के चलो आप मार्च के लास्ट तक या अप्रैल के शुरुआत में परिणाम आ जाएगा रीट का। उसके बाद जो 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती है, ठीक है, 3rd ग्रेड जो शिक्षक भर्ती है ना, उसकी देखो विज्ञप्ति जब आपका रीट का परिणाम आ जाएगा तब आपका जो शिक्षा विभाग है करीब 54,000 जो आपके सामने, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं पद, लेकिन डीपीसी होने के बाद में प्रारंभ वैसे तो कम पद रहेंगे, डीपीसी होने के बाद ही सारे पद सामने आएंगे। तो उसी में अप्रैल के महीने में ही शिक्षा विभाग जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को विज्ञप्ति भेज देगा। हो सकता है पहले ही भेज दे, जरूरी नहीं रीट के परिणाम के बाद ही भेजे, पहले ही भेज सकती है शिक्षा विभाग। डीपीसी होने के बाद पदों का रास्ता खुलेगा, तो फिर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो विज्ञप्ति आपकी जारी कर देगा। मार्च के लास्ट अप्रैल में रीट का परिणाम जारी होगा, तो मई तक आपका परिणाम जो 3rd ग्रेड की विज्ञप्ति है वो जारी कर देगा कर्मचारी चयन बोर्ड। और फिर आपका एग्ज़ाम आप मान के चलो 4-5 महीने, मई में विज्ञप्ति जारी होने के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक फिर आपका एग्ज़ाम होगा 3rd ग्रेड का। और फिर परिणाम की बात करें तो फिर परिणाम जो मुझे लगता है फिर नए साल 2026 के नए साल के मौके पर ही जारी होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके रीट को लेकर मैंने आपको बता दी।